हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर से कुछ और इम्पोर्टेंट पोर्शंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो मेनली एसिड्स होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये सब एसिटिक एसिड, ये सब एसिड्स है। ठीक है, इन सब एसिड्स में जो मेनली कॉमन है वो है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है सारे एसिड्स में। ठीक है, तो अभी बहुत सारा ऐसे कंपाउंड्स है, ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, ये है ग्लूकोज। और जैसे अल्कोहल CH3COH, तो इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या ये इसमें और ये एसिड्स में क्या डिफरेंस है? ये एसिड्स के केस में हाइड्रोजन आयन का क्या रोल है और इस हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है? ओके, ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एसिड है कि नहीं, तो ये एक बीकर है। ठीक है, बीकर में ये एक कॉर्क है। ठीक है, ये एक कॉर्क है। कॉर्क के अंदर हमने ये ऐसे दो नेल डाला हुआ है। कॉर्क के ऐसे दबा के कॉर्क के अंदर दो नेल खड़ा करके ऐसे कॉर्क के अंदर डाला हुआ है। ओके, सो ये नेल के साथ ये इस नेल के साथ एक कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग वायर को ऐसे हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये एक बैटरी है जिसका 6 वोल्ट बैटरी है, जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये एक नेल कनेक्ट करेंगे, ये दूसरा नेल के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। ओके, और ये पॉजिटिव टर्मिनल में नाटान के साथ जो कंडक्टिंग वायर है इसमें हम एक बल्ब लगा देंगे और ये स्विच है। ठीक है, और अभी इस बीकर में हम पहले लेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। ये है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, एक एसिड सॉल्यूशन है। तो एसिड सॉल्यूशन होने से क्या होता है, अभी क्या होगा देखा जाएगा। एसिड सॉल्यूशन के वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो करता है। ठीक है, फिर हमने दोबारा लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके जगह हमने नेक्स्ट लिया सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। तो इस केस में भी देखा गया कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है। और फिर हमने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसके बाद लिया। ठीक है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के केस में ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, और अल्कोहल के केस में भी ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, एसिड के केस में ये बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये बल्ब कब ग्लो करेगा, जब ये सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ओके, सर्किट के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ठीक है, अगर ये सर्किट के थ्रू ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो रहा है तो ये बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये जो सर्किट है, ये जो नेल है। ठीक है, सपोज ये करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आया तो ये सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, ऐसे वायर से इलेक्ट्रिसिटी आया, फिर ये जो नेल है, नेल के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी या करंट इस सॉल्यूशन के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, इस जगह के बीच में कोई वायर नहीं है, कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है ये दो नेल के बीच। तो सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, जब करंट ऐसे वायर से कंडक्टिंग वायर से जाएगा, फिर ये नेल है, नेल के बाद ये सॉल्यूशन में अंदर जाएगा। अगर ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ओके, तभी ये करंट यहाँ से इस नेल से दूसरे नेल पे जा सकता है। वरना ये सॉल्यूशन अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता तो करंट यहाँ से इस नेल तक नहीं जा सकता। ओके, अगर
ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो क्या होगा, ये करंट ऐसे आएगा, इस नेल से सॉल्यूशन के थ्रू जाके दूसरा नेल पे आएगा, फिर यहाँ से जाके ये सर्किट इस कंडक्टिंग वायर से जाके यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट होगा। ओके, कंप्लीट सर्किट होगा तभी ये बल्ब जलेगा। तो बल्ब तभी जलेगा जब ये जो दो नेल के बीच जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग एबिलिटी है, अगर इस सॉल्यूशन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है ओके, तभी ये बल्ब जलेगा। अगर ये सॉल्यूशन जो दो नेल के बीच है, यहाँ पे तो कोई वायर नहीं है, कंडक्टिंग वायर नहीं है, ओके, ये एक नेल से करंट आया, फिर सॉल्यूशन के अंदर गया, फिर सॉल्यूशन से दूसरा नेल पे जाएगा, दूसरा नेल से ये फिर कंडक्टिंग वायर के थ्रू ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। तो यहाँ से करंट आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ओके, ये सर्किट के थ्रू ऐसे जाएगा, फिर इस नेल से सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, सॉल्यूशन से इस नेल पे आएगा, इस नेल से ऐसे जाएगा। तो ये सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग होना चाहिए। ओके, तो एसिड के केस में देखा गया बल्ब जल रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, ग्लो मतलब ये एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसिड सॉल्यूशन है। अगर ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों के केस में ग्लूकोज और अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में क्या हो रहा है, क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, तो इसके रीजंस है, ये आयंस बन रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आयंस बन रहा है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट हो जा रहा है, वो डिसोसिएट होके ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में भी ये डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बन रहा है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ये नहीं हो रहा है। ये आयंस जब सॉल्यूशन में ये आयंस बन रहा है, इस आयंस ये चार्ज पार्टिकल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस को, इसको हम बोलते हैं कैटायन। ठीक है, और ये होता है एनायन। ठीक है, ये है कैटायन और ये है एनायन। ठीक है, तो जैसे और भी एसिड्स है, जैसे नाइट्रिक एसिड, अगर एसिटिक एसिड लेंगे, एसिटिक एसिड के केस में ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के केस में H+ आयन प्लस CH3, ये कैटायन, ये एनायन। सो ये कैटायन और एनायन की वजह से ये एक्चुअली ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसी के वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो इसमें सारे एसिड्स में हाइड्रोजन प्लस आयन है, लेकिन जब ग्लूकोज और अल्कोहल हमने दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो इसमें ये ऐसे आयन में आयन नहीं बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज और अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है इसी के वजह से। ठीक है, सो ये हाइड्रोजन आयंस एसिड ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उसी की वजह से ये सॉल्यूशन के थ्रू, एसिड का सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। अच्छा, अगर हम बेस लेते हैं, बेस सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके केस में क्या होगा, उसमें केस में भी आयन बनेगा, क्योंकि बेस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयन बनेगा ये कैटायन Na+, ये OH-, ये है हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, अभी हम और एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के थ्रू हम जानेंगे कि जो एसिड्स है, एसिड का सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर सपोज इसमें सोडियम क्लोराइड लिया और इसके अंदर से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का
सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे डाल दिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐसे डालते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे NaCl है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ओके। तो इसमें देखा जाएगा NaCl H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बनेगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अभी अगर इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक टेस्ट ट्यूब के मुंह पे ये ऐसे कॉर्क से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसमें एक ट्यूब ऐसे रखते हैं कॉर्क के थ्रू, ये कॉर्क है, ठीक है। के टेस्ट ट्यूब का मुंह बंद हुआ है। अभी इसमें क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो अंदर है, ठीक है। अब बाहर में हमने इसके सामने हाथ से एक लिटमस जो पेपर होता है, ओके, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर जो एक इंडिकेटर है, हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर के बारे में, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। पेपर इसके अंदर ऐसे सामने रखेंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये अंदर से निकलेगा, ठीक है। अब ये ड्राई रखेंगे, पहले ड्राई रखेंगे, ड्राई लिटमस पेपर रखेंगे, ठीक है। ये ड्राई है तो देखा जाएगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये NaCl, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे तो रिएक्शन हुआ है, NaCl पहले से ही रखा हुआ था और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने डाला इसके अंदर H2SO4, तो इस रिएक्शन से प्रोडक्ट हमें बनेगा HCl बनेगा एंड सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है, इसके अंदर। तो ये जो HCl यहाँ से निकलेगा, HCl यहाँ पे निकलेगा, तो इसके सामने हमने ऐसे लिटमस पेपर जो इंडिकेटर है ब्लू लिटमस पेपर रखेंगे, लेकिन ड्राई कंडीशन में रखेंगे तो देखा जाएगा ब्लू जो लिटमस पेपर है इसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अंदर इसमें वेट थोड़ा भीगा हुआ लिटमस पेपर ऐसे रखेंगे, ओके, तो ये जो वेट वाला लिटमस पेपर है, ठीक है, WET वेट लिटमस पेपर होगा और इसका जो ब्लू कलर का ब्लू वेट लिटमस रखेंगे तो ये ब्लू वेट लिटमस पेपर इसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ड्राई रखेंगे तो ये नहीं होगा। ये किस लिए, ड्राई रखने से ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वेट लिटमस पेपर रखेंगे ब्लू वाला कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। तो रेड क्यों हो जाएगा, मतलब तब एक्चुअली ये रेड तभी हो रहा है उस केस में जब हम वेट वाला लिटमस पेपर इसके अंदर इसके सामने रखेंगे तो उसमें वेट मतलब उसमें তখন আসলে জয় শ্রী আগে খুব